सबको लगता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है और पूरे भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह एक डर फैलाया जा रहा है, क्या यह एक अफवाह फैलाया जा रहा है। और अगर एक पल को मान लेते हैं कि कल को अगर भारत में 2019 की तरह फिर से कोविड के दौरान जिस प्रकार से लॉकडाउन देखने को मिला था, ऐसे में अगर 2026 में पेट्रोल क्राइसिस को लेकर फिर से एक बार लॉकडाउन भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है तो इसका पूरे भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका सीधा असर आपकी जेब पर क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे भारत में कई पेट्रोल पंप पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह पेट्रोल क्राइसिस केवल भारत में ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पेट्रोल क्राइसिस केवल भारत में ही नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विदेशों में भी लॉकडाउन पेट्रोल को लेकर देखने को मिल रहा है। यह दोस्तों इमेज है यूके का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिखा है पेट्रोल पंपों पर कि सॉरी नो फ्यूल्स। कहने का मतलब यह है कि कई सारे पेट्रोल पंप पर अभी भी खासकर ब्रिटेन यानी कि यूके में भी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल क्राइसिस केवल भारत की ही समस्या नहीं है, यह विदेशों की भी समस्या है। बहरहाल आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका असर किस प्रकार से पेट्रोल क्राइसिस का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। और पेट्रोल क्राइसिस का असर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि हर एक पेट्रोल पंप पर तेजी से भीड़ देखने को मिल रहा है, खासकर पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसकी कुल चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर मानी जाती है और यहाँ से लगभग दुनिया का 20% हिस्सा तेल जो है इंपोर्ट होता है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच जंग तेजी से जारी था और इसी को लेकर खासकर खामिनेई के बेटे मुजतबा ने जिस प्रकार से एंट्री लिया था तो उसने हॉर्मुज जल संधि पर अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ से लगभग सभी शिपों को गुजरने की अनुमति नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई के बेटे मुजतबा जिस शिप को चाहते थे उसी शिप को एंट्री यहाँ से मिलती थी। लेकिन सरकार का यह कहना है कि हमारे पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह अफवाह फैला कौन रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल क्राइसिस केवल भारत में ही नहीं है, इसका असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने देश में आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी अपने यहाँ खासकर हफ्ते में 4 दिन का अवकाश रखा है। कहने का मतलब यह है कि लगभग सभी काम वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। इसके अलावा अफ्रीका में आप देख सकते हैं जहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं, वहां पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या भारत में भी लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। आइए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत किस प्रकार से अपनी तेल जरूरतों का कुल लगभग 50 से 55% हिस्सा गल्फ कंट्रीज से होकर इंपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, रसिया से भी भारत 30 से 37% हिस्सा तेल का आयात करता है। इसके अलावा 10 से 15% अदर कंट्री से आयात करता है, यानी कि तेल जो है मंगवाया जाता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने सुना भी होगा कि इजराइल ने कैस्पियन सागर पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था और पुतिन इससे काफी बौखला गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यह कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर कुल 5 देशों से घिरा हुआ है और इन देशों में शामिल है रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। कैस्पियन सागर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर तेल और गैस के भंडार यानी कि खजाना पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं तेल और गैस का भंडार कैस्पियन सागर के आसपास वाले इलाके में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने कैस्पियन सागर पर अटैक किया था तो इससे पुतिन को काफी झटका लगा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत काफी दिनों से रूस से तेल नहीं खरीद रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अनुमति दिया था, लेकिन खासकर वह जो है दिन अब पूरा हो चुका है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर हम कैस्पियन सागर के खासियत की बात करें तो कैस्पियन सागर ये उत्तरी वाले क्षेत्र में इसका जल जो है खारा होता है और आप दक्षिणी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो दक्षिणी वाले क्षेत्र में जो है जल मीठा होता है। कहने का मतलब जल जो है पीने लायक होता है। और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर की खास बात यह है कि कैस्पियन सागर एक लैंडलॉक सागर है। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ सागर है।
बहरहाल आप समझते हैं कि आखिर भारत में जिस प्रकार से पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या सच में यह अफवाह है या फिर किसी प्रकार का डर फैलाया जा रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंडियन ऑयल ने यह बयान जारी किया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार की क्राइसिस जो है पेट्रोल को लेकर नहीं है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने यह भी कहा है कि हमारे पास पूरी तरीके से स्टॉक मौजूद है और हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक होकर, कहने का मतलब यह है कि अफवाह या फिर डर में आकर खरीदारी ना करें, खासकर तेल और डीजल का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार ने यहाँ जनता को आगाह किया है कि किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर रूमर्स यानी कि अफवाह फैलाए जा रहे हैं, ऐसे में पैनिक होकर फ्यूल यानी कि ईंधन यानी कि डीजल या फिर पेट्रोल ना खरीदें। इतना ही नहीं, सरकार का यह भी कहना है कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है पर्याप्त मात्रा में नॉर्मल तरीके से पेट्रोल और डीजल की उपस्थिति मौजूद है। इतना ही नहीं, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में डीजल की सप्लाई यानी कि आपूर्ति किया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बयान जारी किया है कि हमारे पास लगभग 20 से 25 दिन का ऑयल मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास 20 से 25 दिन का स्टॉक पूरी तरीके से मौजूद है और तब तक किसी भी प्रकार की सिचुएशन खराब नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि 20 से 25 दिन का एडवाइजरी जो है जारी किया गया था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की पैनिक स्थिति में ना होकर डीजल या फिर पेट्रोल की बाइंग आपको नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 दिन के बाद क्या होगा? क्या भारत में फिर से लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगता भी है तो हमें किस प्रकार से जो है बचाव करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है किसी भी प्रकार का जो है आप बेवजह ना घूमें। कहने का मतलब यह है कि गाड़ी बेवजह ना चलाएं ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी को स्मूथ तरीके से चलाएं, ज़्यादा स्पीड में आपको गाड़ी नहीं चलानी है। कहने का मतलब ये। इसके अलावा छोटे छोटे कामों के लिए आप गाड़ी का यूज ना करें। कहने का मतलब ये है कि जहां आप सवारी से जा सकते हैं या फिर साइकिल से जा सकते हैं तो कोशिश यह करें कि वहां साइकिल या फिर सवारी से ही जाएं और पेट्रोल और डीजल की बचत करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, वॉक अपनाओ। बाकी दोस्तों आप क्या समझते हैं कि क्या एक बार फिर से 2019 की तरह जिस प्रकार से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा था वह एक बार फिर से 2026 में भी देखने को मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।